यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला, मुस्लिम इलाकों में लगेगा रोजगार मेला। यूपी के मुस्लिम बहुल इलाकों में बड़ी कंपनियों को बुलाया जाएगा, मुस्लिम यूथ को डायरेक्ट रोजगार देने पर होगा फोकस। यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को 2-2 कानून से छेड़छाड़, दलित और गरीबों को परेशान करने वालों को घर से खींचकर मारा जाएगा। उत्तर प्रदेश में 6 पीपीएस अफसरों का ट्रांसफर, सभी को नवगठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में तैनात किया गया। स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से यूपी एसटीएफ सम्मानित, सर्विलांस और साइबर क्राइम मैनेजमेंट में चुना गया सर्वश्रेष्ठ। झारखंड विधानसभा में एक दिवसीय सत्र पर बोले मंत्री बन्ना गुप्ता, हमें बहुमत साबित करने की जरूरत नहीं, सत्र में किए गए काम लोगों को बताएंगे। बन्ना गुप्ता ने कहा, 5 तारीख को विधानसभा में बताएंगे लोकतंत्र की हत्या कैसे हो रही है। मंत्री बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख चार्टर प्लेन से रायपुर पहुंचे। रविवार को दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की महंगाई रैली में झारखंड के कुछ मंत्री होंगे शामिल। झारखंड के यूपीए विधायकों को रिजॉर्ट में रखने पर बीजेपी का तंज, बाबूलाल मरांडी बोले जैसे ही छुटेंगे भाग जाएंगे। रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन, विधायकों को वापस झारखंड भेजने और अंकिता को इंसाफ दिलाने की मांग। हरियाणा के कैथल से जेपी नड्डा की हुंकार, विपक्ष की विभाजनकारी नीतियों पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने विकास की राजनीति शुरू की। जेपी नड्डा का पहले की सरकारों पर निशाना, कहा टीबी पोलियो जैसी बीमारियों की दवा आने में सालों लगे। पंचकुला में जेपी नड्डा ने सांसदों और विधायकों के साथ की बैठक, संगठन को मजबूत करने पर हुई बात। शिंदे गुट और बीजेपी साथ मिलकर लड़ेंगी स्थानीय निकाय चुनाव, महाराष्ट्र बीजेपी चीफ का बयान। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में इस्तीफा देने का सिलसिला जारी, जम्मू उत्तर के 20 और नेताओं ने छोड़ी पार्टी। पंजाब में अकाली दल में हुए कई बदलाव, एक परिवार एक टिकट का बना नियम, शिकायत के लिए बनाई अनुशासनात्मक कमेटी। गुजरात के लोगों से केजरीवाल का वादा, कहा सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे। 7 सितंबर को राष्ट्रपति से मिलेगा आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन, कथित ऑपरेशन लोटस की करेगी शिकायत। देश को मिला पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, पीएम मोदी ने नौसेना को सौंपा आईएसी विक्रांत, कहा जो जितना आत्मनिर्भर है वो उतना सशक्त है। समंदर में दोगुनी हुई भारतीय नौसेना की ताकत, वॉरशिप पर 20 फाइटर जेट, 10 लड़ाकू हेलीकॉप्टर, 32 मिसाइलें और तोप तैनात। पीएम मोदी ने कहा समंदर की चुनौतियों को भारत का जवाब है, आईएनएस विक्रांत युद्धपोत में है पंच प्राण की ऊर्जा। कोची में नेवी को मिला ध्वज का नया निशान, पीएम मोदी ने किया अनावरण, छत्रपति शिवाजी महाराज को किया समर्पित। आईएनएस विक्रांत के बहाने कांग्रेस का पीएम पर निशाना, कहा आईएनएस विक्रांत पिछले 22 साल की सरकारों की देन। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले नेवी को 200 जहाज की जरूरत, उसकी इजाजत क्यों नहीं दे रहे पीएम। पीएम फेस पर तेलंगाना के सीएम का बयान, कहा सभी विपक्षी पार्टियों से होगी बातचीत, सहमति के बाद होगा फैसला। राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश की भूमिका पर जेडीयू का बयान, कहा पीएम पद के उम्मीदवार नहीं है नीतीश, विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे। भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी और सीएम नीतीश के बीच जंग, नीतीश बोले कोई भ्रष्टाचारी को नहीं बचा रहा है। भ्रष्टाचारियों के ध्रुवीकरण पर तेजस्वी का अटैक, पूछा बीजेपी के एमपी एमएलए पर छापे क्यों नहीं पड़ते। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में 3800 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन, सीएम मुंबई रहे मौजूद। पीएम मोदी ने कहा छोटे किसान, व्यापारी, मछुआरे, रेहड़ी पटरी वाले मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं, कोरोना काल में बनाई सही नीतियों का मिल रहा है लाभ। अबुधाबी में भारत यूएई जॉइंट कमीशन की 14वीं बैठक, विदेश मंत्री एस जयशंकर की अगुवाई में भारतीय दल ने लिया हिस्सा। भारत और इंडोनेशिया के शिक्षा मंत्रियों की मुलाकात, शिक्षा और कौशल विकास साझेदारी की ओर बढ़ाने पर जोर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों पर ले जाएगी। सदर्न जोनल काउंसिल की 3री बैठक में हिस्सा लेने तिरुवनंतपुरम पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। सदर्न जोनल काउंसिल की बैठक में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के सीएम और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप के और पुडुचेरी के प्रशासक होंगे शामिल। सीजेआई यूयू ललित ने कहा लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करूंगा, केसों के निपटारे पर है फोकस। मिड डे मील पर हर साल 20,000 करोड़ रुपए खर्च करता है केंद्र, 12 करोड़ से ज्यादा बच्चों को मिलता है मिड डे मील। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एनसीआरबी के डेटा को गलत बताया, कहा ज्यादातर रेप परिचित और रिश्तेदारों ने किए, हमने कार्रवाई की। ईडी के सामने पेश हुए टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी, 5 घंटे हुई पूछताछ। अभिषेक बनर्जी का निशाना, वे हमें डराने के लिए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा अगर मेरे खिलाफ आरोप साबित हुए तो मौत की सजा पाने को भी तैयार। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर को जमानत दी, हाईकोर्ट में केस चलने तक पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। गैंगस्टर केस में आरोपी श्रीकांत त्यागी को गौतम बुद्ध नगर कोर्ट से झटका, बेल याचिका खारिज की। बंगाल एसएससी घोटाले में ममता सरकार को झटका, कलकत्ता हाईकोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को रखा बरकरार, कोर्ट की निगरानी में सीबीआई करेगी जांच। झारखंड के सरायकेला खारसावा में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 माओवादियों को किया ढेर। यूपी के बागपत में हिंदू परिवार को सरतन से जुदा की धमकी, मुस्लिम युवक को लड़की न सौंपने पर धमकी देने का आरोप, पुलिस ने आरोपी रईस को किया गिरफ्तार। बागपत मामले में पुलिस का खुलासा, आरोपी रईस ने हिंदू नाम बताकर लड़की से की थी दोस्ती, कई बार लड़की के घर भी गया था। चित्रदुर्ग के मुरंगा मठ के महंत शिवमूर्ति शरणारू कोर्ट में पेशी, 5 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजे गए। चित्रदुर्ग केस में हॉस्टल वार्डन रश्मि भी गिरफ्तार, गुरुवार शाम पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। चित्रदुर्ग मठ के महंत की गिरफ्तारी पर बोले सीएम बसवराज बोम्मई, कानून सबके लिए बराबर। सोनाली फोगाट मामले में एक वकील ने सीजेआई को लिखी चिट्ठी, सीबीआई जांच की मांग की। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह को मिली धमकी, गैंगस्टर्स के मुद्दे पर चुप रहने के लिए कहा।
तरनतारन में चर्च पर हुए हमले के बाद पंजाब पुलिस का एक्शन, सभी धार्मिक स्थलों पर चलाया विशेष सुरक्षा जांच अभियान। एमएनएस चीफ राज ठाकरे का एक्शन, मुंबादेवी में महिला को थप्पड़ मारने वाले अपने नेता विनोद अर्गिले को पार्टी से निकाला। एमएनएस नेता के बुजुर्ग महिला को थप्पड़ मारने पर सियासत तेज, शिवसेना महिला प्रतिनिधिमंडल ने प्रकाश देवी के घर जाकर उनसे की मुलाकात। सीएम योगी ने बलरामपुर में देवी पाटन मंदिर में पूजा अर्चना की, नवरात्र मेले को लेकर की बैठक। बाहुबली विजय मिश्र पर बड़ा एक्शन, गैंगस्टर एक्ट के तहत 3.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। मेरठ में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, हथियारों के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पटना में सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम में बिजली गुल, अंधेरे में बैंड बाजे के साथ सीएम डिप्टी सीएम का स्वागत। पाटलिपुत्र स्टेडियम में कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन करने पहुंचे थे सीएम, लाइट न रहने पर 10 मिनट देरी से शुरू हुआ प्रोग्राम। बिहार की टीईटी कैंडिडेट्स ने पटना के गांधी मैदान में किया विरोध प्रदर्शन, 2017 से नहीं हुए एग्जाम। हरियाणा के फतेहाबाद में छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला को चलती ट्रेन से फेंका, महिला की हुई मौत। ग्रेटर नोएडा में इलाज की लापरवाही से महिला की मौत, आईवीएफ ट्रीटमेंट के बाद बीमार पड़ी थी महिला। दिल्ली के पहाड़गंज में ज्वेलरी लूट मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, 4 करोड़ की ज्वेलरी बरामद। गाजीपुर में गंगा नदी में नाव पलटने से 7 लोगों की मौत, सरकार ने पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के सागर में 4 मर्डर करने वाला सीरियल किलर गिरफ्तार, पुलिस ने रखा था 30,000 रुपए का इनाम। कर्नाटक में कलबुर्गी नगर निगम का नया आइडिया, कूड़ा कचरा उठाने के बाद बना देते हैं रंगोली ताकि लोग गंदगी न फैलाएं। मुंबई एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, 4 करोड़ की कीमत का 200 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया। असम के करीमगंज में बीएसएफ का एक्शन, 4000 याबा टैबलेट्स के साथ ड्रग तस्कर गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में गैस सिलेंडर से लदे ट्रक में ब्लास्ट, जोरदार धमाके के साथ फटने लगे एक-एक कर सिलेंडर। पुलवामा में आतंकी हमले में घायल मजदूर को जिला हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। बॉबी खटारिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी, स्पाइस जेट प्लेन में सिगरेट पीने के मामले में है फरार। पंजाब पुलिस ने मध्य प्रदेश से लाए जा रहे 55 पिस्तौल बरामद किए, डीजीपी ने कहा प्रदेश को ड्रग और क्राइम फ्री बनाएंगे। ओडिशा राज्य परिवहन प्राधिकरण ने 12,000 से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए, 60 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला। जैसलमेर में सीएम गहलोत के सामने लगे मोदी मोदी के नारे, रामदेवरा मंदिर में दर्शन करने गए थे मुख्यमंत्री। झारखंड में सूखे की मार, रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने मंत्री बन्ना गुप्ता और अधिकारियों से की मीटिंग। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश, उपनाई गोदावरी नदी, कई मंदिर डूबे, शहर के निचले इलाकों में भर गया पानी। पटना में गंगा नदी जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, सैलाब के चलते पटना में डूबे ज्यादातर घाट, निचले इलाकों को लेकर अलर्ट जारी। बिहार के भागलपुर में बारिश का कहर, पानी भरने पर अस्थायी नाव बनाकर मरीज को अस्पताल पहुंचाया गया। पुणे के गणपति पंडाल में पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, भगवान गणेश की आरती। मुंबई के जीएसवी पंडाल में सोने चांदी से सजे भगवान गणेश, 66 किलो सोना, 295 किलो चांदी से सजाई गई मूर्ति। हैदराबाद के पंडाल में बनाए गए नारियल के गणपति, 17,000 नारियल से 8 दिनों में तैयार हुई मूर्ति। मुंबई में गणपति विसर्जन के लिए बनाए गए 162 आर्टिफिशियल तालाब, सभी तालाबों पर लाइफ गार्ड तैनात किए गए। देश में कोरोना के 6,168 नए मरीज, एक्टिव केसेस की संख्या 59,210 हुई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 299 नए केस मिले, 2 संक्रमितों की हुई मौत। श्रीलंका के राष्ट्रपति से मिले भारत के राजदूत, द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर हुई बात। जर्मनी की लुफ्तांजा एयरलाइंस में पायलट की स्ट्राइक, दुनिया भर की 800 फ्लाइट्स कैंसिल, 1.25 लाख से ज्यादा यात्री प्रभावित हुए। लुफ्तांजा की फ्लाइट कैंसिल होने पर दिल्ली एयरपोर्ट पर भी यात्रियों को काफी परेशानी हुई। म्यूनिख और फ्रैंकफर्ट जाने वाले थे लोग। म्यांमार की लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की को चुनावी धोखाधड़ी का दोषी ठहराया गया, 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई। अफगानिस्तान के हेरात में जुमे की नमाज पर मस्जिद में धमाका, 18 लोगों की मौत, 21 लोग घायल हुए। अर्जेंटीना की वाइस प्रेसिडेंट की हत्या की कोशिश, भीड़ में हमलावर ने सिर पर बंदूक तानी। ऑस्ट्रेलिया ने परमानेंट इमिग्रेशन को 35,000 से बढ़ाकर 1,95,000 किया, महामारी की वजह से काम करने वाले लोगों की कमी। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पॉलिटिकल पार्टियों के पर्चे बांटकर पैसे कमा रही महिलाएं, कोरोना काल में चली गई थी नौकरियां। डॉलर के मुकाबले रुपए में 25 पैसे की गिरावट दर्ज, $1 की कीमत 79 रुपए 81 पैसे रही। मामूली उतार चढ़ाव के बाद बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 37 अंक की मजबूती और निफ्टी 4 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। विदेशी कंपनियों में भारतीय सीईओ की लिस्ट में जुड़ा एक और नाम, लक्ष्मण नरसिम्हन बने स्टारबक्स के नए सीईओ। कल्याण चौबे एआईएफएफ के नए अध्यक्ष चुने गए, बाइचुंग भूटिया को 33-1 से हराया। भारतीय क्रिकेट टीम को लगा बड़ा झटका, चोट की वजह से एशिया कप से रविंद्र जडेजा बाहर, अक्षर पटेल टीम में हुए शामिल। इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का किया ऐलान, जोफ्रा आर्चर, जेसन रॉय को नहीं मिली जगह। फिल्म ब्रह्मास्त्र का हैदराबाद में होने वाला इवेंट कैंसिल, फैंस ने जताई नाराजगी, कहा काफी दिनों से इवेंट का था इंतजार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।